हेलो स्टूडेंट, आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम जूलॉजी डिपार्टमेंट। आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि राइबोसोम क्या होती हैं, इसका कंपोजिशन क्या है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ये कितने टाइप के होते हैं और इनका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका साइनॉप्सिस। इसमें फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकंड है हिस्ट्री, थर्ड है कंपोजिशन, फोर्थ है स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, फिफ्थ है टाइप्स ऑफ राइबोसोम और सिक्स है फंक्शन ऑफ राइबोसोम। तो सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। राइबोसोम राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए इसे राइबोन्यूक्लियो पार्टिकल्स भी कहा जाता है। राइबोसोम जो है वो सभी प्रकार के सेल में प्रेजेंट होती हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में प्रेजेंट होती हैं और ये सबसे छोटी सेल ऑर्गेनेलिस के रूप में जाना जाता है। ये मेम्ब्रेनलेस या फिर एमेम्ब्रेनस होता है। मेम्ब्रेनलेस मतलब इसमें किसी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। उसके बाद है हिस्ट्री। तो क्लाउड ने 1941 में सबसे पहले इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा और इनका नाम माइक्रोसोम रखा। फिर उसके बाद रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने 1953 में राइबोसोम को प्लांट सेल में देखा था। फिर पैलेड ने 1955 में इनको एनिमल सेल में देखा और इनका नाम राइबोसोम रखा। उसके बाद है कंपोजिशन। तो राइबोसोम राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। तो प्रत्येक राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसमें से एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है। इसकी बड़ी यूनिट डोम के आकार की होती है और नीचे प्रेजेंट होती है, जबकि दूसरी यूनिट छोटी होती है जो कि बड़ी यूनिट के ऊपर कैप की तरह लगी होती है। राइबोसोम की दोनों सब यूनिट एक दूसरे के साथ में मैग्नीशियम आयन की कम सांद्रता के कारण जुड़ी रहती है और यदि मैट्रिक्स में मैग्नीशियम आयन की सांद्रता बढ़ जाती है तो राइबोसोम की दोनों सब यूनिट अलग हो जाती हैं, जो केवल प्रोटीन सिंथेसिस के के टाइम में साथ में जुड़ती हैं। ठीक है, और मैग्नीशियम आयन की कम सांद्रता होने पर राइबोसोम के बहुत से कण एक साथ जुड़कर पॉलीराइबोसोम बनाते हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम की स्ट्रक्चर का निर्धारण इनके सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट पर डिपेंड करता है। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के बेस पे राइबोसोम टू टाइप के होते हैं। एक होता है 70S राइबोसोम और सेकेंड होता है 80S राइबोसोम। ठीक है, तो एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, जो कि इसके साइज को मेजर करती है। तो पहले हम देखते हैं 70S राइबोसोम को। तो 70S राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल के अलावा ये यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है, जो प्रोकैरियोटिक के ओरिजिन को डिस्क्राइब करता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पहले प्रोकैरियोट थे, जो बाद में सेल का हिस्सा बन गया और वे वहीं पे सरवाइव करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये जो 70S राइबोसोम है वे टू सब यूनिट से मिलकर बना होता है। इसका लार्ज सब यूनिट होता है 50S और स्मॉल सब यूनिट होता है 30S। ठीक है, तो ये वाला जो दिख रहा है ये है 70S राइबोसोम। ठीक है, 70S राइबोसोम टू सब यूनिट से मिलकर बना होता है। ये इसकी लार्ज यूनिट है जिसे कहा जाता है 50S सब यूनिट। ठीक है, और ये इसकी स्मॉल यूनिट है जिसे कहा जाता है 30S सब यूनिट। जो 50S सब यूनिट है वो नीचे की ओर प्रेजेंट होता है और डोम के आकार की होती है, और जो 30S राइबोसोम है वो 50S मतलब कि लार्ज सब यूनिट के ऊपर में कैप की तरह लगी होती है। ठीक है, अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो 80S बनना चाहिए, बट 70S बनता है। ठीक है, जब ये दोनों सब यूनिट कंबाइंड होता है तो इसका कुछ पोर्शन जो है वो मर्ज हो जाता है, जिससे इसका साइज कम हो जाता है और दोनों सब यूनिट मिलकर 70S राइबोसोम बनाता है। अब देखते हैं इसके 30S सब यूनिट को। तो ये राइबोसोम की स्मॉल यूनिट है। इस यूनिट का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 1 मिलियन डाल्टन होता है और इसमें 16S rRNA और 21 प्रकार के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है 50S
सब यूनिट। तो ये राइबोसोम की लार्ज यूनिट है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 1.8 मिलियन डाल्टन होता है। इस यूनिट में दो प्रकार के आरआरएनए होता है। एक होता है 5s आरआरएनए और सेकेंड होता है 23s आरआरएनए। ठीक है। और 34 प्रकार की इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद इसका सेकेंड टाइप है 80s राइबोसोम। 80s राइबोसोम जो है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि जितने भी एनिमल, प्लांट, फंजाई और एल्गी है उसके अंदर 80s राइबोसोम मिलता है। ये भी 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। एक होता है 60s सब यूनिट जो कि इसकी लार्ज यूनिट होती है, और सेकेंड होता है 40s यूनिट जो इसकी स्मॉल सब यूनिट होती है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये है 80s राइबोसोम जो कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। ये भी 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसमें से ये इसकी लार्ज सब यूनिट है जो कि 60s होता है। ठीक है। और ये इसकी स्मॉल यूनिट है जो उसके ऊपर कैप की तरह लगी होती है, ये होता है 40s। ठीक है। तो पहले देखते हैं 40s सब यूनिट को। तो 40s सब यूनिट का मॉलिक्यूलर वेट 1.3 मिलियन डाल्टन होता है, और इसमें इसका जो आरआरएनए है वो 80s आरआरएनए होता है, और इसमें 30 प्रकार के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है 60s राइबोसोम, 60s सब यूनिट। तो ये इसका लार्ज सब यूनिट है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 2.7 मिलियन डाल्टन। ठीक है। इसमें 40 प्रकार के प्रोटीन और 3 प्रकार के आरआरएनए प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है 5s आरआरएनए, सेकेंड है 5.8s आरआरएनए, और थर्ड होता है 20s आरआरएनए। ठीक है। अब देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम में क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है। तो ये है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और ये है यूकैरियोटिक राइबोसोम। ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है उसका सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है 70s। ठीक है। और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है उसका सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है 80s। अब अगर इसकी साइज को देखें तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का साइज होता है 18 नैनोमीटर, और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है उसका साइज होता है 23 नैनोमीटर। ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 2.8 मिलियन डाल्टन, और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 4 मिलियन डाल्टन। ठीक है। अब देखते हैं इसके सब यूनिट को। तो 70s जो राइबोसोम है उसके 2 सब यूनिट होता है। एक होता है 30s सब यूनिट जो कि स्मॉल यूनिट है, और सेकेंड होता है 50s सब यूनिट जो कि इसकी लार्ज सब यूनिट है। ठीक है। और जो यूकैरियोटिक सेल है वो भी 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। इसकी स्मॉल यूनिट को 40s कहा जाता है, और जो लार्ज यूनिट है उसको कहा जाता है 60s। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं इसके स्मॉल सब यूनिट को। तो प्रोकैरियोटिक सेल का स्मॉल यूनिट है 30s। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 1 मिलियन डाल्टन, और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम का जो स्मॉल सब यूनिट है वो है 40s, जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 1.8 मिलियन डाल्टन। ठीक है। इसमें आरआरएनए देखें तो इसमें 60s आरआरएनए होता है, और जो यूकैरियोटिक है उसमें 80s आरआरएनए मिलते हैं, और इसमें 21 टाइप के प्रोटीन और इसमें 30 टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद देखते हैं इसके लार्ज सब यूनिट को। तो 70s का लार्ज सब यूनिट होता है 50s, और यूकैरियोटिक मतलब कि 80s का होता है 60s। ठीक है। तो 50s का मॉलिक्यूलर वेट है 1.8 मिलियन डाल्टन, और जो 60s सब यूनिट है उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 2.7 मिलियन डाल्टन। उसके बाद है आरआरएनए। तो इसमें 2 प्रकार के आरआरएनए होता है। एक होता है 5s आरआरएनए और सेकेंड होता है 23s आरआरएनए। ठीक है। और जो 60s सब यूनिट है उसमें भी 2 प्रकार के आरएनए मिलते हैं। फर्स्ट है 5s आरआरएनए और सेकेंड है 20s आरआरएनए। ठीक है।
उसके बाद अगर प्रोटीन को देखें तो इसमें 34 प्रकार के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। जो सिर्फ 58 सब यूनिट है उसमें 34 प्रकार के प्रोटीन मिलेंगे, और जो 68 सब यूनिट है उसमें 40 प्रकार के प्रोटीन मिलते हैं। तो ये हुआ इसका डिफरेंस। अब देखते हैं इसके फंक्शन को। तो राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन का निर्माण करना, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसके अलावा ये प्रोटेक्शन का भी वर्क करता है, क्योंकि ये एंजाइम न्यूक्लियस के इफेक्ट से उस टाइम एमआरएनए को प्रोटेक्ट करता है जब राइबोसोम के दोनों सब यूनिट के बीच ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हुआ इसका फंक्शन।